हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी पीओ और क्लरिकल के प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम एक साथ कैसे कर पाएंगे इन रिमेनिंग डेज में, जिससे कि हमारा प्री तो तैयार होता ही है, साथ ही साथ हम मेंस एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर पाएँ। मैंने ऑलरेडी एक प्रीलिम्स को क्लियर करने का एक वीडियो अभी जल्दी अपलोड किया है, तो जो लोग वो नहीं देख पाए हैं उसको जाके पहले देख लें। सिर्फ सेपरेट प्रीलिम्स के लिए तैयार किया था। अभी क्या है, अब एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग की क्वेरी थी कि सर मेंस के लिए भी बताइए। अब जो 60 दिन हमारे बचे हैं अप्रॉक्स 2 महीने, इसमें हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ कर सकते हैं। बात को समझेंगे। पहली बात तो प्री और मेंस की तैयारी अच्छे से वही लोग कर पाएंगे जो लगभग 6 मंथ से मिनिमम 6 मंथ से बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान समझेंगे। और जहाँ तक एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। मुझे मालूम है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो जाइए पहले मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि प्री की तो बारे में मैंने आपसे बता दिया था कि आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर देने हैं। मेंस के लिए हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम मेंस के सिलेबस के ऊपर अगर डिस्कस करें तो आपके 5 सेक्शन टोटल आते हैं। रीजनिंग आपका आता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथ्स आता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, जीए आपका आता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, एंड देन आपका कंप्यूटर आता है 40 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो प्रीलिम्स के साथ साथ हमको इन 5 सेक्शन को ध्यान देना होगा। आप समझेंगे कि कैसे ध्यान देंगे। देखिए अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जीए, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैथ्स और रीजनिंग में लगभग सभी बच्चे इक्वल होते हैं। कोई एक आध ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स या रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं। अदरवाइज जैसे अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, रीजनिंग है, अगर मुझे सॉल्व करने में अच्छा लगता है, मैं प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ, तो ये आप मान के चलो कि हर कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है जो प्रीलिम्स क्लियर करके आपको मेंस देने आ रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम के फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग ही हैं और मैथ्स रीजनिंग में वो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो और आपको लगता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग से बड़ा गैप क्रिएट कर पाओगे, 10-15 नंबर का गैप क्रिएट कर पाओगे, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप वाकई में किसी एक सब्जेक्ट में बहुत महान हो। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट बचे, जीए, हिंदी, इंग्लिश में से जो भी आप चूज़ करते हो, और कंप्यूटर। इसमें आप एक बड़ा गैप क्रिएट कर सकते हो पढ़ के आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन। पहली बात अभी क्या है, आप प्रीलिम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं करेंगे, साथ ही साथ सिर्फ आपको इतना करना है कि जनरल अवेयरनेस के लिए अभी से 1 घंटे का टाइम निकालना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे, चाहे सुबह में चाहे शाम में, जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटा आप कैसे निकालेंगे और 1 घंटे में क्या क्या करेंगे। पहली बात तो ये मैं आपसे कहते आया था कि जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ये सिर्फ मान के ना चले कि उनको प्री ही देना है, वो ये मान के चले कि उनको मेंस भी देना है। तो वो जीए डेली बेसिस पर पढ़ते होंगे, नोटबुक में नोट करते होंगे या कैसे भी पढ़ते होंगे, लेकिन वो रिवाइज करते होंगे। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो तो ये अच्छी बात है कि आप रिवाइज करते हो। तो अभी से सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपने प्रीवियस ज़्यादा पीछे भी मत जाएगा, 3 मंथ, यानी अभी आपका जून चल रहा है तो मार्च अप्रैल नहीं अप्रैल से ले लो, अप्रैल मई जून तो आपका रनिंग में है। अप्रैल मई का करंट अफेयर जो है वो आप बेहद बारीकी से पढ़िए और 2 से 3 सोर्सेज से पढ़िए। अगर आप डेली बेसिस पर अगर अभी तक नोट करते आ रहे थे, खुद का नोटबुक बना रखा था या सिर्फ पढ़ते ही आ रहे थे, तो आपके लिए ये एक आसान बात है कि जीए में आप इसको कवर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप डेली बेसिस पर नोट नहीं कर रहे थे तो अब नोट वगैरह मत करिएगा, क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी एक प्लेटफॉर्म से उनका पीडीएफ ले लो, चाहे अड्डा 24/7 का ले लीजिए, ग्रेडअप का ले लीजिए, प्रैक्टिस मॉक का ले सकते हैं, हॉलीवुड का, कोई भी। ऐसे देखो ऐसा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो क्या ये बहुत रिलायबल सोर्स है, इससे बहुत लोगों का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ एग्जामिनर बन के नहीं बैठा है कि हम जो बताएंगे वही एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिसको पढ़ के आप सेटिस्फाइड हो, आपको उसी को फॉलो करना है। लेकिन फॉलो अगर करना है तो बहुत ही शिद्दत से फॉलो करना है और एक एक चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। तो जीए में आपको 1 घंटा डेली बेसिस पर ये जो प्रीलिम्स के आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उसके अलावा आपको जीए में 1 घंटा टाइम डेली बेसिस पर अभी देना है। डेली क्या करना है, करंट अफेयर 1 से 2 दिन का रिवाइज करिए, प्रीवियस जो भी चल रहा है, उसके बाद उस पर क्विज सॉल्व कीजिए, 2 सोर्सेज से रिवाइज करिए। कोई पीडीएफ है अगर आपका किसी प्लेटफॉर्म का तो उसको निकलवा लीजिए। अदरवाइज यूट्यूब पर आपका 300 क्वेश्चन की सीरीज़ चलती है, 200 क्वेश्चन की सीरीज़ चलती है, मंथली सीरीज़ चलती है। इन सबको देखना शुरू कीजिए। जब आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देते देते बोर हो जाइए, तब इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये आपका जीए के लिए हुआ।
हालांकि आप लोग टेंशन मत लीजिए, जीए के लिए मैं फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जीए के लिए एक और वीडियो बना रखा है जिस पर आपका लगभग 1 से 1.5 लाख भी है, 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स ने उसको देखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं सेपरेट जीए के लिए। फिलहाल हम बात करेंगे कि ये तो आपको जीए का हो गया। डाउट आता है सर इंग्लिश कैसे करें और हिंदी कैसे करें। इंग्लिश के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो बच्चे एडिटोरियल पढ़ते हैं और जो बच्चे वर्ड मीनिंग नोट करते हैं, रीडिंग हैबिट डेवलप है उनकी और क्विज वगैरह लगाते हैं, उनकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हमें बात करनी है हिंदी की कि सर हिंदी के लिए हम क्या करेंगे। देखिए पहली बात ये समझ के चलिएगा कि अभी क्या है, हमको कंबाइंड हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं प्री और मेंस दोनों की, तो किसी एक पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम आप दे नहीं सकते हो। हिंदी के लिए आपको ज़्यादा देर टाइम नहीं निकालना है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आपको मेन फोकस आपका प्री पे होना चाहिए। मेंस के लिए आपको हल्की फुल्की पढ़ाई करनी है। अभी आप हिंदी 20 से 25 मिनट अगर डेली पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। कहाँ से पढ़ सकते हो? पहली बात तो एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, मैं तब से खोज रहा था 1 घंटे से। लगता है शायद मैंने किसी को दे दिया होगा, छोटे भाई बहनों को या किसी एस्पिरेंट को किसी ने मांगा होगा तो मैंने दे दिया होगा। नहीं तो मैं दिखाता कि आदित्य पब्लिकेशन की आप एक बुक ले सकते हैं, मोटी बुक है, अगर उससे पढ़ें तो पढ़ें थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ हिंदी को क्लियर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो मॉक टेस्ट में हिंदी अटेंड करते हैं मेंस के मॉक टेस्ट में, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ अगर आप सेपरेट हिंदी के क्विज देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा हिंदी का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जो आरआरबी पीओ मेंस में और क्लरिकल मेंस में जो हिंदी आता है वो ऐसा हलवा तो आता नहीं है जैसे आपको लगता होगा। जो लोग अभी तक आरआरबी पीओ मेंस वगैरह नहीं दिए उनको लगता होगा अरे हिंदी क्या है भाई, बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग आरआरबी पीओ का मेंस दिए उनसे पूछिएगा, हिंदी जो है वो इंग्लिश से भी टफ आती है। और हिंदी में अब तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं संस्कृत का रूप उसमें डला रहता है। अगर प्रीवियस 2-3 साल से मैं देखूं, क्योंकि मैंने भी पिछले साल ही आरआरबी पीओ को क्लियर किया हुआ था, उसमें हिंदी में मेरे मुझे याद है शायद 28 वगैरह नंबर थे, 40 में से 28 वगैरह नंबर थे। मैंने 32 अटेम्प्ट किया था और हिंदी का पेपर काफ़ी टफ आया था। तो कैसे मैंने किया था, मैंने कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ डेली जो है एक तो बुक थोड़ा बहुत पढ़ लेता था 2-3 पन्ना, और दूसरा मैं मॉक टेस्ट में हिंदी देता ही देता था मेंस के मॉक टेस्ट में। और इसके अलावा मैं क्विज सॉल्व करता था, कभी अड्डा का एक हिंदी का क्विज सॉल्व कर लिया, कभी टेक्स्ट बुक का सॉल्व कर लिया, कभी ऑलिव बोर्ड का सॉल्व कर लिया, जो भी था मैं हिंदी के ऐसे ही क्विज सॉल्व करता था। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करना है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप डेली बेसिस पर निकालेंगे अभी से। रही बात कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर की भी 2 बुक है। एक तो बुक है आपकी परीक्षा मंथन, बहुत अच्छी बुक मुझे लगती है, और वो अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। परीक्षा मंथन की बुक आप ले लीजिए कंप्यूटर की और उसको पढ़िए। और एक अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की, उसको पढ़िए। यही चीज़ कंप्यूटर में भी करना है, पढ़ना है और क्विज करना है। जैसे ये लोग आप लोग बहुत परेशान, तो सर ये हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर में हमको बहुत डाउट है, कहाँ से क्लियर करेंगे। ये सब ना एक ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जो आप रट के क्लियर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप क्विजेस पे प्रैक्टिस ना करें। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग हमसे पूछते हो सर मुझे कोई ऐसी रामबाण बुक बता दो जिसको मैं एक बार पढूं और एक बार में हिंदी में 40 में से 45 नंबर लेके आऊँ। ये पॉसिबल नहीं है, ये सब रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है। कंप्यूटर समझने वाली एक बेसिक नॉलेज की किताब है, जिसको अगर आप रट भी लेते हो और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, डिजिटल एनालॉग के बारे में समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे लगाओगे? आप रट के जाओगे तो भी आप फेल होके आओगे। ये सब चीज़ें सिर्फ आपके प्रैक्टिसेस से आती हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्विजेस सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, उतना फ़ायदा होगा। तो ये 3 चीज़ के लिए मैंने बता दिया। जीए डेली 1 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा मतलब 40-45 मिनट पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो तो भी चलेगा, ऐसे 1 घंटा एकदम कंफर्म नहीं है। इंग्लिश हिंदी में से आप 20-20, 22-22 मिनट दो, कंप्यूटर के लिए भी 15-20 मिनट दो, ज़्यादा नहीं। अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जब आप लिम्स दे के आओगे जिस दिन से, उस दिन से क्या करना है उसके लिए तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये हुआ। अब सवाल आता है कि सर हमको जो है कि मेंस लेवल का रीजनिंग और मैथ्स का बता दो कि हम कैसे करें। देखो एक बात समझना कि रीजनिंग जो है वो मेंस लेवल का वो भी लेंदी आता है और मैथ्स भी लेंदी आता है। रीजनिंग में क्या होता है कि आपका लगभग 5-6 पजल्स आ गए हैं 25-30 नंबर के, बाकी आपका डीएस डाटा सफिशिएंसी वगैरह आता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है कि पीओ लेवल में या क्लरिकल लेवल में, दोनों में जो रीजनिंग के पजल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। अब उसमें आपको सारे तो अटेम्प्ट करने नहीं होते हैं, यहाँ पर आपको अपने 6 सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कहाँ से डेवलप होता है? वो तभी डेवलप होता है जब आपने मेंस लेवल का मॉक टेस्ट कई मरतबा दे रखा है। अब बात को समझिएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ।
अभी मेरे कमेंट सेक्शन में मैं जब भी देखता हूँ तो मुझसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर रीजनिंग की एक बहुत अच्छी मेंस लेवल की बुक बता दीजिए, और सर मैथ्स की मुझे एक अच्छी बुक बता दीजिए जिसको पढ़ के मैं एक ही बार में ऐसे टिक मार के मेंस लेवल की मैथ्स की बुक पढ़ के एकदम क्लियर कर लूँ। कोई ऐसी बुक बता दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही कड़वा सत्य है, मेंस लेवल की चाहे रीजनिंग की चाहे मैथ्स की कोई अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। कोई बुक है ही नहीं कि आप मेंस लेवल की कोई बुक ले लो जिसमें इतनी अच्छी DI दी हुई है कि आप उसको पढ़ो ऑफलाइन और आपको समझ में आ जाए और आप वो क्लियर कर लो। ठीक है, बहुत सारे लोग। तो अब ये सवाल आता है कि सर अगर हमको मेंस का रीजनिंग और मैथ्स तैयार करना है, हम कहाँ से करें? आप बोलो हमारे पास बुक नहीं है। मैं कह दे रहा हूँ कोई बुक नहीं है। और अगर मैं एक बुक रिकमेंड आपको कर भी दूँ, आप वो बुक ले लेते हो, तो जो उसमें DI है ना, उसका सॉल्यूशन बहुत ही घटिया दिया है, इतना लेंथी और इतना बेसिक तरीके से दिया है कि आप वो DI को समझ ही नहीं पाओगे और सॉल्यूशन आएगा नहीं, बुक फाड़ के फेंक दोगे, कहोगे इसको जला दो, मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए मैं बुक वगैरह रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर वो कर सको तो करो, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिलहाल क्या करना है, देखो अभी हमारे पास अप्रॉक्स 55 से 60 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अभी क्या है ना कि हम डेली बेसिस पर 3 से 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं फिल्म्स के। अब हमको वीकली, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमको वीकली एक मॉक टेस्ट देना है मेंस का। क्या करना है? एक मॉक टेस्ट देना है मेंस का। संडे टाइम डिक्लेयर कर लो, सैटरडे डिक्लेयर कर लो। जिस दिन आप 2 घंटा बैठ के ये सोचो, क्योंकि मैंने बता दिया भाई 40 क्वेश्चन 50 नंबर रीजनिंग मैथ्स में आते हैं, GE में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 नंबर, टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। आपको कंपोजिट टाइम दिया 2 आवर का। अब 2 आवर में आप किस पे कितना टाइम देना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप रियल में मेंस एग्जामिनेशन सिस्टम पर बैठ के दोगे। अब ऐसा भी नहीं कि आपको मोबाइल पे मेंस का देना है। देखो ये सब कैजुअली अप्रोच है। जब आपका एग्जामिनेशन आपसे बहुत दूर रहता है, आपके पास टाइम रहता है, तब आप मोबाइल पे दें, सिस्टम पे दें, उसको पहले सबमिट करके दें, जैसे देना है वैसे दीजिए, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि तब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। और जिस दिन से नोटिफिकेशन रिजल्ट आता है मेरे दोस्तों, उस दिन से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखें। यानी मेंस लेवल का आपको जो मॉक टेस्ट 2 घंटे का देना है, पहली बात वो ये वाला जो मैं अभी बहुत सारे यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले सबमिट कर दो बाद में उसको सॉल्व करो। मैं इस अप्रोच को बेहद गलत मानता हूँ। मुझे ये बताओ कि अगर आप 2 घंटा बैठ के मेंस का मॉक टेस्ट दोगे नहीं, यहाँ से पसीना छूटेगा नहीं, अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रियल एग्जामिनेशन में जो रियल प्रेशर है वो आप फेस करोगे नहीं, सबमिट कर दोगे फिर बैठ के सॉल्व करोगे, क्या फ़ायदा होगा इससे? क्या फ़ायदा होगा? चलो स्टार्टिंग में जब एकदम बिल्कुल नए हो, बिगनर हो, पहली बार मेंस का मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, 1-2 बार ऐसा करिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कि 2-3 साल से दे रहे हैं, उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, और एक आध बार दे चुके हैं या नहीं भी दी हैं, आपकी देने वाले हैं, उनको एक आध बार ऐसा कर लो, चलो सबमिट कर लिया, नहीं समझ में आ रहा आपने दे लिया, चलो ठीक है। अब ये बार बार कुछ लोग की हैबिट होती है कि नहीं मैं पहले सबमिट कर लेता हूँ आराम से, उसके बाद जो है पूरा एकदम 20-20 मिनट लेके एक पजल सॉल्व करता हूँ, एक DI सॉल्व करता हूँ। कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। आपको अच्छा लगे आप कर सको, बहुत सारे यूट्यूबर ये रिकमेंड करते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि भाई साहब आपको 2 घंटे का मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है, कमरा बंद कर लो, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो साइबर कैफे पे जाओ। डिस्टर्बेंस हो कोई मतलब नहीं है, डिस्टर्बेंस होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि कभी कभार क्या होगा कि जिस सिस्टम पे आप बैठे हो अगल बगल कोई ना कोई, कभी सिस्टम बंद हो जाएगा, कभी कोई हल्ला मचाएगा, कभी बगल वाला बोल बोल के पजल सॉल्व करेगा, तो आपको ये सब प्रॉब्लम रियल एग्जामिनेशन में फेस करने को मिलेगा। और अगर आप मॉक टेस्ट मतलब घर पे मॉक टेस्ट में ये सारी चीज़ें फेस नहीं की हो तो आप वहाँ पर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी से क्या करो, आज कितनी तारीख है, आज आपकी 11 तारीख है, मान लो आज आप प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हो 5-6 दिन, मतलब आप प्री का ही मॉक टेस्ट दो, एक दिन बैठो सुबह शाम, और GA डेली बेसिस पर पढ़ते रहो, 2 महीने का रिवाइज करते रहो, क्योंकि उस मॉक टेस्ट में मेंस के GA भी आए। अब संडे की मॉर्निंग उठो या सैटरडे की मॉर्निंग, जो भी 17-18 जो भी तारीख आएगा आपका, एक वीक बीत जाने के बाद पूरा एकदम आराम से ध्यान बना लो कि अब चलना है, 2 घंटे का मॉक टेस्ट देना है। घर पे बता लो कि 2 घंटा हम अवेलेबल नहीं हैं, और मोबाइल वगैरह ऑफ कर दो, 2 घंटा बैठ के बहुत प्यार से, कितना एक अटेम्प्ट हो मैथ्स में, रीजनिंग में माइनस में अटेम्प्ट करके आओ, GA में 5 नंबर लेके आओ, इंग्लिश में कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन 2 घंटा बैठ के उसी प्रेशर के साथ उसको अटेम्प्ट करो। भले आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, माइनस में अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट ही मत करो, पसीना छूट जाए,
क्विट करो, लेकिन करो 2 घंटा बैठ के पूरा उस प्रेशर को फील करके। बस कहने का मतलब है लगे रहो। अगर प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो तो कुछ तो है, कुछ तो बात है, तभी यहाँ तक पहुँच रहे हो। तो मतलब लगे रहो, करते रहो कोशिश। नहीं अटेम्प्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, उलझे रहो, फंसे रहो, लेकिन जब 2 घंटे में ये जो पसीना यहाँ से टपकेगा और उसके बाद जब 2 घंटे के बाद सबमिट करोगे, नंबर देखोगे, खुशी तो नहीं मिलेगी कि भाई रीजनिंग में 2 अटेम्प्ट किया, मैथ्स में 4 अटेम्प्ट किया, क्या हो रहा है, इससे अच्छा सबमिट करके अटेम्प्ट करता। लेकिन उस समय जो गुस्सा आएगा, जो एहसास होगा कि यही चीज़ हमारे साथ रियल में होती है जब हम मेंस के एग्जामिनेशन में देते हैं कि हम 1-2 अटेम्प्ट करके आते हैं, 4 अटेम्प्ट करके आते हैं, यही चीज़ होता है जो क्योंकि घर पे हमने प्रैक्टिस नहीं किया। प्री को क्लियर करने के लिए आप 400 मॉक टेस्ट दे रहे हो, डेली बेसिस पर 4 दे रहे हो। मेंस को देने के लिए आप ये सोच के चलते हो कि हम रीजनिंग मैथ्स ऐसे क्लियर कर लेंगे। रीजनिंग मैथ सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस के मॉक टेस्ट से क्लियर होगा। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए है जो कि रीजनिंग के पजल्स वगैरह मेंस लेवल के सॉल्व कर लेते हैं, मैथ्स का DI वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे होंगे सर हमको रीजनिंग मैथ्स आता ही नहीं है मेंस लेवल का, तो भाई साहब एक काम करो, यूट्यूब पर फ्री सोर्स अवेलेबल है, मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल हैं। सिर्फ एक चीज़ सर्च लिखो, मेंस लेवल DI फॉर RRB PO, कम से कम 15-20 चैनल्स आ जाएंगे। एक दिन में एक टीचर को देखो क्या DI समझा रहा है। मैं किसी एक भी टीचर को फॉलो करने का सजेशन नहीं दूंगा कि एक ही को फॉलो करो, और क्योंकि देखो हर टीचर का ना अपने पढ़ाने का अलग अलग नज़रिया होता है, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर आप 10-12 लोग को देख रहे हो तो 10-12 लोगों से आपको 10-12 कई मतलब 10-12 हज़ार तरीके की नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक एक दिन में सबका मेंस लेवल का DI देखो, समझो, उसमें से आपको जो लगे कि भाई इनकी लैंग्वेज हमको समझ में आ रही है, इनके कॉन्सेप्ट से हम भी चलते हैं, इनका मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनको आप फॉलो करो। बहुत लोग पूछते हैं सर आप ये बताओ कौन बेस्ट टीचर है जिसको मैं फॉलो करूँ। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई बेस्ट है ही नहीं, मैं भी बेस्ट नहीं हूँ, आप भी बेस्ट नहीं हो, कोई बेस्ट नहीं है। कोई बेस्ट कैसे हो सकता है, कोई 100% हो ही नहीं सकता। अपने आप में सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो लगे कि भाई आप अंडरस्टैंडिंग हो उनके साथ, आपको इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको इनके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, उनको फॉलो करो। और ऐसा भी नहीं कि आपको ब्लाइंड फेथ करना है, ब्लाइंड फॉलो करना है कि एक ही टीचर का समझ में आता है इसी को फॉलो करेंगे। कभी कभार घूमते घामते अलग अलग टीचर्स की अप्रोच को भी देखा करिए, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेंस लेवल DI फॉर RRB PO देखोगे तो 15 लोग आ जाएंगे। देखो 1-2 घंटा टाइम निकाल के देखो DI कैसे समझा रहे हैं अलग अलग टीचर्स की। ऐसे ही पजल्स फॉर मेंस लेवल सर्च करो, 15-20 टीचर आ जाएंगे, मेंस लेवल का पजल सॉल्व किया है। आराम से पहले उनको देख लो, जब ये हुआ कि हाँ भाई हमको उनका देखो, पहले समझ लो, उसी पजल को फिर सॉल्व करो, उसका प्रिंट आउट लेके सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, किसी भी तरीके से। कहने का मतलब है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ऐसी कोई बुक और ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे आप रीजनिंग और मैथ्स मेंस लेवल का क्लियर कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ पहले आपको बहुत सारे मल्टीपल टीचर से समझना है। एक बार जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई मेंस लेवल की DI अब हमें समझ में आने लगी है, अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तब आपको जाके मेंस का मॉक टेस्ट देना है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके होंगे, क्योंकि मुझे जो फॉलो करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। वो अगर ये करते आ रहे और आपको अभी मेंस लेवल की DI वगैरह समझ में आती है तो आप तो सीधे फिर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो वीकली। तो अभी फिलहाल जब 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस लेवल में, थोड़ा बहुत करने लगोगे तो 3-3 दिन के गैप पे एक मेंस लेवल का अभी से देना शुरू कर देना, फ़ायदा बहुत है। अब ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ के आप सिलेक्शन, एक तो वैकेंसी कम आई है दोस्तों, मेहनत इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा, तो मेहनत आपको दुगनी करनी पड़ेगी, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। GA वगैरह के लिए मैंने बता दिया, डेली बेसिस पर पढ़ो। रीजनिंग मैथ्स के लिए डाउट था सर मेंस लेवल का हमसे बनता नहीं, कैसे भाई साहब, कोई किताब नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस आप करोगे, पहले पढ़ लो यूट्यूब से, उस अनअकैडमी वगैरह आपने ज्वाइन किया होगा, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने कभी कोई चीज़ ज्वाइन नहीं किया। हाँ, सिर्फ मैं मॉक टेस्ट पे पैसे खर्च करता था, क्योंकि मैं 3-4 सोर्सेस से मॉक टेस्ट ले रखा था, प्रैक्टिस सब पे करता था। कभी कोई टीचर को पैसे दे के उनका क्लास नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री सोर्स अवेलेबल हैं, फ्री में जाओ। और मैं किसी एक टीचर को कभी मैंने फॉलो नहीं किया कि बस मेरे यही फेवरेट है मैं इनको फॉलो करता हूँ। मैं कभी इनका देख लेता था, कभी उनका देख लेता था, और जितनी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती थी मैं सबको नोट डाउन करता था और उनको फॉलो करता था। रीजनिंग मैथ्स के लिए यही एक तरीका है कि पहले यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि कैसे क्या है, क्या समझ रहा है, उसके बाद मेंस का मॉक टेस्ट पर बढ़ जाइए। GA के लिए मैंने बता दिया भाई, डेली अभी से। एक चीज़ और ध्यान रखना कि RRB PO हर सेक्टर से GA में सवाल पूछता है, तो सबका एक अलग नोट बना लो। जैसे बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ अलग है, कोई समिट हुए उनका अलग है, G7 वगैरह जो भी ये सब ग्रुप्स वगैरह की मीटिंग होती है उनका अलग है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है अलग है। इन सब का भी एक एक टॉपिक बना लो, डेली बेसिस पर नोट कर ही रहे हो, क्विज सॉल्व करना ही है। हिंदी कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया। फिलहाल के लिए अगर आप इतना करते हो तो RRB PO में प्री प्लस मेंस ये दोनों की आपकी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्री के लिए जो मैंने प्रीवियस बता रखा है वो तो आप करोगे ही करोगे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप ये भी करोगे। देखो ये टाइम है,
ये टाइम है कि अगर आप पहले 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते थे तो अभी उसको 12 से 14 घंटे तक एक्सटेंड किया जाए, यही वो टाइम है। और इस टाइम अगर आप ये सोचते हो कि यार ये जो यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं, यानी मुझे अगर आप सोचते हो कि इनके लिए बोलना आसान है, तो मैंने भी ये सब किया हुआ है, तब जाके आज SBI जैसे बड़ी संस्था में मैं वर्क कर रहा हूँ। SBI क्लियर किया, RRB क्लियर किया, LIC वगैरह की एग्जामिनेशन क्लियर किया, ऐसे थोड़ी क्लियर किया, ये सारी चीज़ें मैंने की है, इसी रोड मैप को फॉलो किया है। और अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ तो ये जेन्युइन है, अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप करोगे। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और फिलहाल अब नोटिफिकेशन है तो इस जर्नी में मैं आपके साथ रेगुलर बना रहूँगा। अभी वीडियो आया, नेक्स्ट वीक एक और वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट करना कौन सा प्रॉब्लम अभी सबसे ज़्यादा आपको घिरे हुए है, कमेंट करिए, मैं उसी प्रॉब्लम पे नया वीडियो, अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।